हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 18 ट्वेल्थ बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा हुआ है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.5%, बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड 9.9 रुपीज़ 9.90 रुपीज़ फॉर इट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहले मान लेते हैं कि ए ने उसको 100 रुपये में ख़रीदा, बी को उसने 2.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और बी ने इसे सी को दिया लेकिन -10% के लॉस पे। तो सी कितना देगा? सी को कितने की पड़ी ये चीज़? तो सी जो ख़रीदेगा, ये लॉस पे बेच रहा ना, तो इसका तुम निकालोगे 90%, 10% लॉस हो गया ना। तो 102.5 इंटू 90/100 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 92.25। क्वेश्चन में दिया है कि लेकिन सी ने तो इसके लिए कितना दिया है? 9.90 दिया है। इसका मतलब सी ने दिया है 9.90 और हम मान के चले 100। तो अगर 9.90 दिया है तो हमारा निकलता है 92.25। यानी कि हम लिखेंगे कि अगर 92.25 रुपीज़ मिलते हैं या सी ने दिए हैं, तो एक्चुअली दिए हैं कितने? 9.90। अगर 1 रुपया देता तो कितना होता? ये चीज़ अपॉन में आ जाती। और अगर उसने 100 रुपया दिया होता तो कितना आता? ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक, और डिवाइड कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 10.73। कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, ये सोल्यूशन मैंने बता दिया कि किस तरीके से सोल्यूशन करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं फिर से ये सोल्यूशन देख लो, ऐसे उतारना है इसको। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, कैलकुलेशन अपने आप करना भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है 19 में क्या है? 19 क्वेश्चन कहता है ये एक शॉपकीपर ने 100 पेन खरीदे, कितने के? 200 रुपये के, और उसमें से 20 तो 10% के मुनाफे पर बेच दिए, और बाकी के बच्चों को ठीक कितने में बेचे, कितने % पर बेचे कि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो बेटा, मान लेते हैं CP ऑफ 100 पेन कितना होगा? 200। तो CP ऑफ 1 पेन कितना होगा? 2 रुपीज़। तो रिक्वायर्ड SP फॉर 100 पेन, मतलब वो क्या चाहता है कि 100 पेन वो कितने के बेचे? तो वो बेचेगा 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 240 रुपये को बेचना है उसे। ठीक, तो नाउ SP ऑफ 20 एट 10% गेन, यानी जो उसने 20 पेन बेचे वो कितने के बेचे? तो देखो बेटा, 20 पेन है और एक पेन कितने का पड़ रहा है? 40 का। तो 20 पेन यानी 40 रुपये का 110% निकाल दो, तो यानी 44 रुपये का बेचेगा। अब बचे हुई चीज़ों को, बचे हुए पेन कितने बचे? 80, क्योंकि 20 तो बेच दिए ना। अब 80 पेन कितने के आते हैं? हाँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो हमें टोटल कितना कमाना था? हमें कमाना था 240 रुपये, और यहाँ पर उसने कितने कमा लिए हैं? 44 रुपये। यानी कि अभी उसे और कितना कमाना बाकी है? 196। यानी जो 80 पेन बचे हैं वो उसको 196 रुपीज़ के बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब ज़रा ये देखो, 80 पेन की कीमत कितनी है? एक पेन 2 रुपये का है, तो 80 पेन 160 रुपये का। यानी कि गेन हमें इस केस में कितना करना है? बाकी के बचे पेन पे 196 के बेचना ही पड़ेगा, सारे के सारे पेन, मतलब जो 80 बचे हुए हैं, और इनकी कीमत है 160, यानी 36 रुपये हमें कमाना पड़ेगा। तो गेन % का फार्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो ये काटोगे पीटोगे और सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 22.5%। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 क्या कहता है? ए मैन बाई अ प्लॉट, ठीक है ना, नहीं, जय नारायण ने क्या किया? जय नारायण ने 2 रेडियो सेट थे उनके पास, तो दोनों को बेच दिए, और हर रेडियो सेट 2288 रुपये का बेचा है, 2288 रुपये का बेचा है। ठीक, तो यानी कि टोटल बेच करके उसने कितने कमाए? 4576 रुपये, 4576 रुपीज़। अच्छा, जो पहला रेडियो सेट बेचा उस पर उसको 10% का फ़ायदा हुआ, और दूसरे वाले पे 10% का लॉस हुआ। तो पहला वाला रेडियो देखो, द फर्स्ट सेट SP 2288, गेन 10% को, यानी कि ये देखो ये खरीदम कितने का पड़ा था? तो 100/100 प्लस गेन % इंटू SP, और इसका फार्मूला लगाएंगे CP = 100/100
100 + 10 × 22 ये 2288 रुपये सॉल्व करेंगे। यानी पहला जो रेडियो सेट है वो बेटा 2080 रुपये का ख़रीद में पड़ा था, ठीक। तो पहले वाले में तो ठीक है, दूसरा वाला जो रेडियो है उसमें भी सेम टू सेम फार्मूला लगाओ, लेकिन इसमें लॉस हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके तो देखो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पे 10/9 × 22 और ये 8 और इन सब की जब डिवाइड करोगे 9 से तो आएगा 2542.2, ठीक। तो देखो बेटा, एक यहाँ से CP निकल के आया, एक यहाँ से CP निकल के आया, दोनों CP को जोड़ दो, यानी कि दोनों जो रेडियो थे वो ख़रीद में पड़े थे 4622 रुपये, यानी 4622.2 रुपीज़ के, जबकि दोनों को बेचा है केवल 4576 रुपये में। यानी पक्की बात है, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो CP माइनस SP कर दो, तो क्या करोगे, CP नेट CP में से लॉस ये SP घटा दो तो आ गया 46.2 रुपीज़, इतने का घाटा हो रहा है। अब लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP × 100, ठीक है। तो क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो ये जो इसकी कटिंग पिटिंग करोगे तो वो 0.999 करके का रहा, तो ये अप्रॉक्सीमेट में 1 ही माना जाएगा आंसर। बस साथ में लिख देना कि अप्रॉक्स, ठीक, अप्रॉक्स, ये जो आंसर है अप्रॉक्स में होगा, ठीक है। ओके बेटा, तो हमने ये सोल्यूशन देने की कोशिश की है बेटा।